अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मद्दे मुकाबिल और मैं हूं मरियम खान और हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टर साहब। वेलकम रऊफ क्लास्टर साहब। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आईनी तरामीम का मामला है क्योंकि हुकूमती खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुज़ाकरात में काफ़ी हम आहंगी भी पैदा हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी अगर हम आपको बताएं कि उनकी जानिब से बहुत अहम बयानात सामने आ रहे हैं और मंजरनामा बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। एहसन इकबाल की MQM से मुलाकातें हुई हैं, ANP ने भी अपना मुसफ्फा जमा करा दिया है। क्या हुकूमत SCO कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आईनी तरामीम मंजूर करवाने जा रही है या PTI की जानिब से जो 15 अक्टूबर को एक बार फिर से इस्लामाबाद पर जो धावा बोलने का कहा जा रहा है, क्या वो धावा बोला जाएगा या जो एहतजाज की धमकी दी गई है एहतजाज किया जाएगा? सीनियर क़यादत तकसीम हो चुकी है। एहतजाज की मनसूखी खान से मुलाकात से मशरूत कर दी गई है और हमाद अजहर ने एहतजाज लीड करने का ऐलान भी कर दिया है। KP क़यादत वक्त जो है वो बैकफुट पर आ चुकी है। PTI पंजाब क़यादत ने फ्रंट फुट संभाल लिया है। क्या कल PTI एहतजाज कराएगी या नहीं कराएगी, इस हवाले से भी बात की जाएगी। SCO कॉन्फ्रेंस है क्योंकि चीन के वज़ीर आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। शानदार इस्तकबाल उनका किया गया है। वफूद की आमद शुरू हो चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल के लिए सज चुका है। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी किए गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मुआशी मामलात में क्या बेहतरी ला सकती है, इस हवाले से भी बात की जाएगी। और एक बहुत अहम टॉपिक, कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध रवादारी खवातीन शुरका पर सिंध पुलिस का बदतरीन तशद्दुद सामने आया। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जो कि हम सब ने देखी। पीपल्स पार्टी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ चुकी है। बख्तावर भुट्टो ने मुसम्मत कर दी है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल मामले में सिविल सोसाइटी बाहर निकल आई है। तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने एक्शन का दावा भी कर दिया है और साथ में एहतजाज जो है कराची में हुआ है आज, उसकी तमाम तफसीलात उस हवाले से भी आज बात की जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आज बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। और रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ हैं। रऊफ क्लास्टर साहब, आज जो अब सूरत हाल बन रही है उसके बाद आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बहुत अहम स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। उनकी जानिब से ये कहना था कि जो 18वीं तरमीम थी उसमें भी बहुत वक्त लगा था, 9 महीने का गालिबन वक्त लगा था, लेकिन ये जो तरमीम है ये बहुत जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि SCO के फौरी बाद जो ये आईनी तरमीम है इसको मंजूर कर लिया जाएगा? जी मरियम, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे इजाज़त दें तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे शुरू कर लेते हैं। आप और मैं एक अलग से अपने सेगमेंट में इन इश्यूज़ पे बात कर लेंगे। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया सर जी, आपको बड़ा ये मुश्किल से आज हमने अरेंज किया है सर। ये मरियम का सवाल आपने सुन लिया होगा, तो आपकी क्या रीडिंग है, क्या राय है इससे पहले कि हम ये PTI के कल वाले धरने पे हैं या ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उस पर बात करें? तो आप ज़रा ये मरियम साहिबा जो पूछा है आपसे, कोई इस पर कोई अगर आप हमें एनलाइटन करें सर, आपको क्या लगता है कि आईनी तरमीम जो होने वाली है सर? मेरा ख्याल में मुझे ये सहूलत हासिल है और मैं खुश नसीबी है कि मुझे गाए बगाए आपके साथ आपके शो में एजाज हासिल है शो में शामिल होने का। और चूंकि ये पिछले 2-3 हफ्तों से टॉपिक जो है तसलसल से हम डिस्कस कर रहे हैं इसी पैराए में, इसी मौजू के तले, और जो नफ्स मजमून या माफी ज़मीर है वही यही होता है कि उसके नीचे के जी कौन सी पार्टी कहाँ पोजीशन लट करेगी और क्या क्या होगा और तरमीम होगी या नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि हर दफा तकरीबन मेरा तो जवाब बड़ा नपतुल और एक ही है और उसमें हूँ बड़ा फर्क नहीं आया, किसी मौके पर भी नहीं आया। ये जरूर आया कि जी ख्याल था कि जी शायद SCO कॉन्फ्रेंस से पहले ये तरमीम हो जाएगी, फिर ख्याल आया कि नहीं SCO कॉन्फ्रेंस से फौरन बाद हो जाएगी। दरमियान में एक ये भी उबाल आया कि हो सकता है कि जी 25 के बाद भी 2-4 दिन बाद हो जाएगी, तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब लगता ही है कि ये शायद फौरी तौर पे 17, 18, 19 को जैसी 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस खत्म होगी और ये तरमीम आ जाएगी। अच्छा, बाकी एक और बात है जो कि मैं दोबारा उसको किसी और अंदाज में कह देता हूँ कि पाकिस्तान में अनहोनी जो है वो अनहोनी नहीं है, ये वो बिजनेस एज यूजुअल है। ये हमारे अंदर ये अनहोनियां होना कोई अनोखी बात नहीं है। ये जो है इसलिए अनहोनी जो कहें या ना कहें, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी उनके बारे में तयन हो चुका होता है। मसलन इसके बारे में मुल्क के पेशतर दानिशवर वो यकसुए कम अज कम, मैं तो पूरी यकसुई के साथ एक बात कहता रहा हूँ
कि तरमीम भी होगी और ये सारी पार्टियां बशमूल पीटीआई ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा, ये भी हमेशा से इसमें दो राय नहीं थी कि हुकूमत दिखा 22 सही है, आखिर में 3 जो है जो भी होगा जिसके अंदर बेयर मिनिमम जो असल उसका जो असल जो हासिल असूल होगा, जो बड़ी एक इफेक्टिव किस्म की चीज होगी जिससे जो वो हासिल करना चाहते हैं या जो कोई वो रोकना चाहते हैं उसका वो उनको उसमें वो कामयाब हो जाएंगे उन तरामीम को नाफिज कराने में या उसको मजू कराने में। और फिर ये मुझे यूं लगता है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें 10 दिन के लिए या एससीओ कॉन्फ्रेंस है, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नेमत गैर मुतरक्किब है कि इसके अंदर आईनी तरमीम के लिए हालात ज्यादा मुवाफिक हुए हैं बनिस्बत जो है ये कहना कि जी इससे कुछ चीजें जो लेट हो सकती थी, नहीं। अब ये इमरान खान से मुलाकात न होना जो है, तहरीक साहब को जब ये फैसला खुद करना पड़ेगा तो ये भी हो सकता है कि वो बेयर मिनिमम पे, और ये भी हो सकता है कि उनके कुछ लोग जब तहरीक साहब कहेंगे वोटिंग में नहीं जाते तो कुछ लोग जो है वो वोट में दे देंगे क्योंकि पार्टी पॉलिसी तो होगी नहीं, तेरी उसी को खिलाफवर्जी होगी या पार्टी ने कहा होगा कि हमने ये नहीं देना। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि जी अब तो मुझे यूं लगता है कि 19-20 तारीख तक शायद तरमीमी हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब जो रोल अदा कर रहे हैं उनको करना चाहिए ऐसा, क्योंकि उनके ऊपर मत भूलें कि इस वक्त सारी पार्टियां जो है सबका जो पीर खाना है वो इस मौलाना फजल रहमान साहब का घर है। और आखिर में भी यही कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब भी अब आने वाले हैं और वो भी उससे मुलाकातें करेंगे। बाकी जरदारी साहब जा चुके हैं, तरीक़त साहब की सारी लीडरशिप का जा चुकी है, शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं, मुस्लिम लीग का एक बंदा जा चुका है। तो लगता ही है कि मौलाना फजल रहमान जो है कोशिश करेंगे कि इसमें तहरीक साहब को दिखाएं वही कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है और सख्त रवैया दिखाएं। अमलन जो है ज्यादा वो जो कोशिश करेंगे मौलाना फजल रहमान। नहीं सर, आपने जो बात की है वो थोड़ी सी डिफरेंट बात की है सर, कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इस पीटीआई के जो उनके रहनुमा इमरान खान साहब उनसे मुलाकातों पर पाबंदी 18 तारीख तक। तो यहाँ तो पीटीआई तो उसके लिए हंगामा करने आ रही है, कल यहाँ पर धरने देने आ रही है, लोग आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कॉल अपनी वापस नहीं ली डी चौक में। तो आपको कैसे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? वो तो इसे प्रोटेस्ट करके बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं बकौल उनके। सर मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी जिंदगी में अगर कुछ सियासी मिजाज मैं देख सकता हूँ तो ये देख सकता हूँ, कभी कोई जुलूस कोई जलसा कोई ये कोई बिजली का बटन है कि ऑन कर देंगे क्या 14 तारीख चंद घंटे बाद जो है 2 घंटे बाद 2.25 घंटे बाद आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, हम 15 तारीख शुरू हो जाएगी। ये कोई ख्वाहिश है कि हम आएंगे क्या? बस कोई तैयारी, कोई बात, कोई किस्सा कहानी और फिर जो मुलाकात कराई जाए। देखो क्राइसिस ये है कि मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त बहुत ही मजलूम शख्स है कि उनके अपने बंदे जो हैं वो, मैं लास्ट से याद है मैंने कहा था कि उनको मामू बना रहे हैं। ये सारे का सारा जो है ना टोपी ड्रामा है। जो इधर जो कर रहे हैं उससे भी तहरीक साहब हल्की हो रही है। पिछला हंगामा किया है तो तहरीक साहब बेचारी जो है जिसकी अच्छी खासी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, इन सारी चीजों से जितने जलसे किए थे, जितने जुलूस किए, जितने रैली किए, जितने लॉन्ग मार्च किए, जितने एहतजाज किए, तहरीक साहब उसके बाद कमजोर होकर सामने आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी सियासत कमजोर होगी, जो उनकी अपनी जो यानी कि ये पता चलता है कि तहरीक साहब जो है किसी किस्म की एक्टिविटी करने की जो है उसमें इस्तात नहीं है। और ये कोई अच्छा सुकून है कि इतनी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो। और ये बंदे तो काफी सारे बाहर निकलते हैं जब वो एहतजाज की कॉल देते हैं। लास्ट टाइम भी बंदे काफी सारे बाहर निकले थे। भी काफी सारे बंदे जो होते हैं ना वो घरों को नहीं जाते होते, काफी सारे बंदे हुकूमतें तब्दील कर जाते हैं। दुनिया में आज तक है ये किसी जमात में, मैं इमरान खान पहली बार के प्रोग्राम में कह चुका हूँ 25 मई 2022 को इस्लामाबाद आना था, उनका 30 लाख बंदा लाऊंगा। मैंने अपने प्रोग्राम निकालने, मेरे जियो के प्रोग्राम में मैं कहता था कि इमरान खान अब 30,000 बंदा ले आए। 30 लाख नहीं 30,000, ये हुकूमत चल नहीं चलेगी। और भाई 30,000 बहुत बंदा होता है, लेकिन अब 3,000 बंदा दे तो कहीं बंदा में आप देख नहीं रहे। 26 मई को इस्लामाबाद पहुंचे थे तो क्या बंदे थे, उनका खुद चेहरा उतर हुआ था जो मजहबी टच लगा रहे थे कासिम सूरी साहब के कहने पे। देखो ऐसा नहीं होता कि आप जो कहें, अगर 9 मई को
20-22 हजार बंदा कोर कमांडर के घर चला जाता, 30-40 हजार बंदा जीएस के चले जाता, जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्क की किस्मत यही होती? बांग्लादेश देख चुके हैं कैसे लोग आए हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं। पब्लिक जो होती है ये, वहां पे आपने ऑरेंज रेवोल्यूशन देखे हैं, यूक्रेन में देखा बड़े अर्सा पहले, फिर अरब स्प्रिंग चली है, वो ऐसे नहीं चलते होते बंदे। मैं यही कह दूं कि बंदे काफी हो जाए ना, ये बंद नहीं है कि आप उठा के केपी की सारी मशीन इस्तेमाल करके सबको ला के सारी बदनामी मिले, और बंदे जो है वो क्यों वापस चले गए? कि क्या उनको किसी ने कहा था? नहीं, सिंपल बात थी, कोई झील ही नहीं थी, वो अर्जी नहीं थी, वो अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी। वो ये कोई देखो कल क्या लगता है, तो इसका मतलब है कि कल भी फिर जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। कल भी हमारे जानिब से कहा जा रहा है, शेख वकास अकरम की जानिब से कहा जा रहा है कि पंजाब से इस मर्तबा काफले के काफले हैं जो कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब आपको ये तो पता है ना कि इस वक्त मुल्क वर्चुअली मार्शल के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। आने को पता है वैसे भी 245 के तहत बहुत काल की इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी। अब मुझे बताएं कि शेख वकास अकरम जिन्हें पूरी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है, सेनेटर सैफ जो है वो एमकेएम का 6 साल जो है सेनेटर रहा है, वो क्या उससे ग्वारा बन के रहा है? किसने बनवाया है? कौन बनवाता है? एमकेएम से सेनेटर कराची का पठान नहीं है, वो पेशावर के अंदर रहने वाला पठान है। देखो ये अनहोनी है, ये सारे लोग हैं। उमर अयूब साहब है जो मई 2018 तक वजीर मुस्लिम नून के, और उसके साथ हैंडिंग दिया हुआ है। अली गोर से पहले कोई जानता नहीं है। इसलिए देखें ये बातें जो होती हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के सादा लोग वर्कर्स जो है उन बेचारों का कसूर ये है कि वो खलूस दिल के साथ पब्लिक जो है इमरान खान के साथ है, और ये उनकी खलूस और उनकी सादगी और उनकी गैर सियासी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका फायदा उठा के ये जब इन्होंने कहा ना उन्हें पंजाब को निकालनी है, हकीकत है मैंने कहा ये तहरीक इंसाफ के लिए हजीमत ला रहे हैं। और फिर आपस में 2 ग्रुप बने हुए हैं जी, ये बिल्कुल नूरा कुश्ती है, मिली भगत है। तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे वो खोखला कर रहे हैं। हमारे कुछ मुक़्तदीर इदारों के पास ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आ गई है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज कराओ, वो नाकाम हो, इनका इत्मीनान जो है मजीद मुतज़्ज़ल हो। अच्छा न्याज़ साहब, ये बताइएगा न्याज़ साहब कि अभी हमने बड़े अरसे बाद या शायद पहली दफ़ा देखा है कि पीटीआई के अंदर ये 15 अक्टूबर की कॉल पे बड़ी शदीद किस्म की डिवीजन आई है कि एक ग्रुप चाहता है कि जनाब बिल्कुल हर सूरत हमें करना चाहिए कि खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, उनकी सेहत और हेल्थ के हवाले से सवालात वो उठा रहे हैं। और दूसरा ग्रुप बिल्कुल ओपनली सामने आया है, पहली दफ़ा मैं आपको बता दूँ, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एहतजाज होना चाहिए। फिर मैं सलमान अकरम राज साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर ये गौहर साहब हो गए, अली जफ़र हो गए, वो कह रहे हैं जनाब कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये फिर इतनी बड़ी डिवीजन है। अच्छा फिर ये हामिद खान साहब ने कहा है कि नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद ये पीटीआई जो है वो कहते नहीं जी हम ये धरना देंगे और हम कल एहतजाज करेंगे। तो पीटीआई के बड़े ये स्टॉरवॉल्ट हैं, बड़े लोग हैं, ये तो खान साहब की पॉलिसी से डिफर कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। देखिए रऊफ हसन का नाम ले लें, औरों का नाम ले लें, गंडापुर बहुत जोर लगा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये सारे को नाम ले लें। अब ये क्या है कि जो ले रहे हैं ना उनकी पीटीआई में ऐसा कोई हैसियत नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये एक कंफ्यूजन पैदा करके तहरीक इंसाफ को खोखला किया जा रहा है। और मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ न्याज़ साहब, ये अपोलॉजीज सर, अपोलॉजीज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा ये जे लोग हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है पीटीआई में सर। एक वजीर आला केपी के हैं, एक सेक्रेटरी उनके इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर है, फिर हामिद खान साहब है। अली अमीन गंडापुर तो कल तक इसकी मुखालफत करता रहा, सुबह तक ही, लेकिन उन्होंने कहा जी अच्छा आप नहीं मान रहे तो तैयारी करो, जो कि बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल तैयारी हो रही है वहाँ पे ग्राउंड पे। अली अमीन गंडापुर मुखालिफ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हैसियत से मरा ये नहीं है कि इनकी कोई ऐसी मेरे। जब आप नाम लेते हो कि अली गौहर का, अली अहमद का, ये भी जितने नाम आपने लिए हैं, हामिद खान का सर, हामिद खान का, इसके मुकाबले में क्या वकास की हैसियत है या हमाद अजहर की हैसियत है? जो 4 बंदे जिनका नाम लेते हैं, फरत अब्बास की हैसियत है, ये वो 4 के अलावा नाम क्या
मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन हक पे कौन उस पे, मैं कह रहा हूँ कि ये मिली भगत है। कुछ लोग जो है मेरिट पे हामिद खान तो किसी के एजेंट नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ, मेरे जाती दोस्त हैं और मेरे ख्याल है मैं दुनिया बेहतरीन असूल वाले आदमी हैं, मैं उनको बड़े हाई स्टीम में रखता हूँ। लेकिन ये एक स्क्रिप्ट है सबके पास। हम एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार हैं, जिसमें पहली सियासी जमात है जहाँ पे हमारे होता है जी एक, जिसमें हम अपनी जबान में कहते हैं, पता नहीं आप इसे आसान उर्दू में तर्जमा करें कि बिल्ली कई बार चूहे को खाती नहीं, पेट भरा होता है तो उसे मधोलती है, पता नहीं उसको आप क्या करेंगे। ये मधोल रहे हैं तरीके साहब को, इन हरकतों से मधोली जा रही है सियासी जमात। अच्छा सर, आपको हमने देखा। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है? मरियम पूछ रही है। जी मरियम पूछें आप। नहीं आप करें, कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं न्याय साहब ये पूछना चाह रहा था कि खान साहब की तबीयत सेहत के हवाले से बड़ी कंसर्न का इजहार हो रहा था। अब वो पहले 2 बहनें हैं तो वो तो जेल में, अनफॉर्चुनेटली वो जेल में हैं। तीसरी बहन साहबा का उन्हें कहा गया है कि उनकी मुलाकात करा दी जाए। पहले कहा गया पार्टी लीडर से मिलवा दें, फिर कहा गया जनाब के बहनों से मिलवा दिया जाए, अब कहा जा रहा है डॉक्टर से मिला दिया जाए। सो एक क्लिफ हैंगर था, एक मतलब बैटल ऑफ नर्व्स हमें नजर आई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि पहले आंख ये कौन झिपकता है सर। अब तक तो हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत या एजेंसी जो भी हैं वो तो नहीं वो टूटे। वो कहते हैं ठीक है, जब आप ले आना चाहते हैं ले आए, आप पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहते हैं बनाएं। ना कोई उन्होंने कंटेनर लगाए हैं, ना हमें यहाँ पे कोई पुलिस नज़र आ रही है, ना कोई फौज नज़र आ रही है, ना कोई रुकावटें नज़र आ रही हैं। उन्होंने जनाब आप ले आएँ। आपको क्या लगता है सर कि ये कल तक क्या करेंगे? ये मतलब है आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है खान साहब के हवाले से कि उनकी बहनें मिलना चाह रही थी, वो कहते हैं उनसे भी नहीं मिलने देते हम। तो ये नर्व्स का जो खेल है सर, ये किस साइड पर जाता आपको लग रहा है? पहली बात, बहनें तो नहीं है कि बहन बाहर है बेचारी, और उसके दोनों बहनें भी जेल में हैं, भाई भी जेल में हैं। लेकिन फैमिली को तो आप एक तरफ रखें। फैमिली का मसला जो है वो सियासत को ज्यादा है, वो एक उनके अंदर एक जिसको कहना चाहिए कि एक इमोशनल हिजान आया हुआ है। एक बहुत बड़ा जो फैमिली बिल्कुल और तरीके से सोचती है, सियासत की बात भी कर रही होती है ना, तो उसके अंदर एक कैफियत कुछ और होती है। सियासत के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो एक और तरीके से लेते हैं, और उसमें भी कई बंदे जो हर एक का वेस्ट इंटरेस्ट होता है। फैमिली के वेस्ट इंटरेस्ट नहीं होते, और वो अपने तौर पे जिसको कहना चाहिए कि अपने जज्बात से मगलूब होके वो इस कैफियत में रहते हैं। और जब ये सारी फैमिली अंदर पड़ी हो तो सारी फैमिली लगता है कि उनके अंदर एक उनके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ गिरा हुआ है, और वो फिर उससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अभी उसको इधर रखें। देखिए जी, क्राइसिस ये है कि लास्ट टाइम अली अमीन गंडापुर को क्यों कहना पड़ा चाइना चौक से आके मैं डी चौक गया था? दिन दहाड़े डे लाइट में क्यों झूठ बोला? तो क्यों नहीं आई डी चौक में? क्या फर्क पड़ता था? जब केपी हाउस जा रहे साथ ही डी चौक है, शक्ल ही दिखा देते, वहां से करीब से भी नहीं गुजरे। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब का हाथ हो रहा है। अब मुझे बताएं कि कभी एहतजाज को ख्वाहिश होते हैं? कोई किसी एक तरीके साहब के वर्कर के अंदर ये देख लें, किसी को फोन करके पूछ ले, अगर किसी को आप जानते हैं, को अपनी फैमिली के बच्चे हैं कि कल जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। उनको तो अभी तक ये नहीं पता कि ये जाएंगे नहीं जा। बातों से पहले ये है कि आया एहतजाज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक तहरीक साहब ने इकट्ठा फैसला नहीं किया। हमारा दर्जा तहरीक साहब नहीं चलाएगा। अली जो धरना देने के हवाले से कहा जा रहा है, तो क्या धरना दिया जाएगा फिर? नहीं बीबी, आप धरना तो आप पति कहां से वो कहते हैं जी कि 2 लूंगा। मैं कहता हूँ एहतजाज तो करके देखें। एहतजाज तो मुराद होता है कि उसका पहला स्टेप ये घर से निकलें, फिर उसके बाद आगे सड़क पे नारे लगाएं। धरना तो तीसरा स्टेप होगा जब बाहर आएंगे। तो देखो, धरना ये तो नहीं कि पहले दिन घर में बैठ के धरना तो नहीं देंगे। करने के लिए पहले तो है अपनी इंटेंशन शो करना, अपने इरादे को इजहार करना। आज वो कहेंगे कि हम कल निकल रहे हैं, मुझे तो एक बंदा नहीं आया। अभी तो हम ये सुन रहे हैं, बल्कि आप ही ने मुझे जो 100 क्वेश्चन फ्रेम किया है, जो ब्रादम रऊफ क्लासत साहब ने मुझे ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि धरना नहीं देना चाहिए, अपना एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं करना चाहिए। सारों ने बड़ा क्लियर कट कहा कि एससीओ के सामने असद कैसा ने क्या नहीं करना चाहिए, स्टेटमेंट दिया नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक और बताइएगा सर न्याय साहब, इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं है जो उनको ज़ाती तौर पर जानता हो, फैमिली को, तमाम अफेयर्स को, सिंस चाइल्डहुड सर, एक लॉन्ग एसोसिएशन है, ऑलमोस्ट आप हम उम्र भी हैं सर, एक दूसरे के अच्छी अच्छी बातें सब कुछ जानते हैं सर।
ये खान साहब खुद भी जेल में हैं सर, उनके स्पाउस हैं बुशरा साहिबा भी जेल में हैं, 2 बहनें रहती थीं वो भी जेल में हैं, भांजा हसान न्याजी भी जेल में है। तो ये आप इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं कि अल्टीमेटली खान साहब पूरे ख़ानदान से मैं जेल जा बैठे हैं सर? वो तो खैर होता यही है। जब होता है, नवाज शरीफ साहब जब गए थे मई में, अपना जुलाई में, तो मरीम नवाज साहब साथ गई थी। फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब को भी किसको छोड़ा था, हमजा शहबाज को किसको छोड़ा था, यही बात भुट्टो साहब के साथ 79 में हुई थी। वो गए, फिर बेनजीर और नौसर भुट्टो साहबा को जेल में, और जो बंदा उनके साथ जेन्युइनली होता था लेटर स्पिरिट में, वो जेल में था। जो जौल हक के साथ, मतलब कि जो सियासी लीडर होगा, जो वाकई कुछ बड़ा लीडर बनने लगेगा, उसको जेल में जाना जरूरी है। नहीं, बड़ा लीडर नहीं है, बड़ा लीडर नहीं। जिसके पास जो लेटर स्पिरिट में भुट्टो साहब का या नवाज शरीफ का या इमरान का बयानिया लेके चलेगा, वो जेल में होगा। जो कंप्रोमाइज होगा ना, तो वो जेल में नहीं होगा। चाहे गुलाम मुस्तफा जत्तोई हो भुट्टो साहब के वक्त में, या पीरजादा हो, या कौसर न्याजी हो, या जितने हो, सादिक हुसैन कुरैशी हो, इनके जो है सरागी वसेब के, ये सारे कॉम्प्रोमाइज है। ये तो जेलों में नहीं गए। नुसरत भुट्टो बेनजीर गई थी भुट्टो साहब के वक्त में। इसलिए ये जो जेलों में जाने वाले हैं, ये फैमिली जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो इमरान के साथ ना उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है, ना वो डिसऑनेस्ट है, और दूसरा वो एक जेन्युइनली तकलीफ में है। एक तो होती है कि आपकी एक सियासी जमात से दिलचस्पी हो, आपके लीडर पे मुसीबत हो, वो तकलीफ होती है, और एक आपके वालिद को या वालदा को या बेटे को या बेटी को या बहन को या भाई को तकलीफ हो, वो एक और तकलीफ होती है जो हम सबको होती है। मतलब एक आम जुर्म में ही पकड़ा जाए आपकी फैमिली का बच्चा कोई, तो आपको तकलीफ होगी। हालांकि जुर्म किया हुआ होगा, लेकिन आपकी तकलीफ फर्क होगी जो घर वाले। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपका हसान न्याजी साहब से कोई लेटेस्ट मुलाकात हुई अपने बेटे से? जी, हर जुमेरात को होती है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। अल्लाह करे जारी रहे, क्योंकि इसका कोई असूल नहीं है, बस ठीक है, वो जुमेरात को कराते हैं, अल्लाह करे कराते रहे, ये हमारे लिए काफी है आजकल के हालात में। तो क्या फीडबैक देते हैं आपको क्या फीडबैक देते हैं? पहले आप डिस्टर्ब थे, कोई हालात अच्छे नहीं थे, अब एवरीथिंग इज ओके सर? नहीं, डिस्टर्ब तो मैं तब भी होता था जब मुलाकातें दरमियान बंद हो जाती थी, कई महीने पहले की बात है। तो उस वक्त मैं ज़ाहिर है कि बड़ा डिस्टर्ब होता था, और फिर मैं बोलता भी था। लेकिन जब मुलाकातें हो रही हैं तो वहाँ से कोई बात तो हो नहीं सकती, लेकिन ये होती है कि बॉडी लैंग्वेज बता देते हैं कि बड़े हौसले के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही आराम से पुट अप कर रहे हैं। बाकी ये कि वो जो कोलैटरल में पड़ा है, वो तो एक इमरान खान साहब कोलैटरल है, और जो बंदा भी एक जेन्युइनली उनके ज़हन में आता होगा, हमारे जो लोग इस वक्त मुक्तदरा है कि ये लोग जो है जेन्युइनली लेटर स्पिरिट में साथ हैं, या ये तो वो उसको, या ये एक्टिविस्ट हैं और ये जरूर काबू नहीं आएंगे, शोर मचाएंगे, जो उनकी अपनी एजम्पशंस हैं। तो इमरान हसान खान उनमें सर फहरिस्त होगा, तो उन्होंने कहा कि जब पड़ा रहे, जब तक इमरान खान का फैसला नहीं होता तो कोशिश करेंगे उसका भी फैसला ना हो। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया सर। मेरा ख्याल है मरियम ने शायद ब्रेक। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद रऊफ क्लास्टर से बात करेंगे कराची में जो आज एहतजाज किया गया, उसके बाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रेक शामिल करेंगे।